क्या क्या इवेंट, उसको क्या क्या इवेंट्स के तरीके से आप काउंट कर रहे हो? रिजल्ट। इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। राइट। हाफ ईयरली ईयरली इनके रिजल्ट्स आते हैं। राइट। इवेंट होता है, या फिर कंपनी अगर सपोज कुछ नया प्लान कर रही है इन्वेस्ट करने का, तो वो इवेंट रहता है। कंपनी कोई जीवी करने का प्लान कर रही है, तो उसका इवेंट रहता है। कोई कंपनी दूसरे को टेक ओवर करने वाली होती है, तो वो भी इवेंट का पार्ट हो जाता है, इवेंट रहता है उसका भी। जैसे राइट। यस बैंक को एसएमबीसी ने टेक ओवर मतलब 25% शेयर लिया है अभी। हम्म। परफेक्ट। परफेक्ट। फ्यूचर में वो टेक ओवर करेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द इवेंट ओनली। बजट होता है सबसे बड़ा इवेंट। फिर यस। रेपो रेट की पॉलिसी होती है। एफडीआई के भी रेट कट्स बहुत जरूरी होते हैं। तो आरबीआई इलेक्शन। मीटिंग। क्या मैम? आरबीआई मीटिंग। आरबीआई फेडरल मीटिंग। मीटिंग्स, यस। देन इलेक्शन सबसे बड़ा इवेंट होता है। तो यहाँ पे एनी आपके पास और कोई इवेंट्स बाकी है? तो ऐसे इवेंट पे आप लोग क्या करते हो, बाय करते हो या सेल करते हो? इवेंट पे बाइंग करोगे या सेलिंग करोगे या कुछ नहीं करोगे? मैम, इवेंट से पहले हम पोजीशन लेके रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास इनसाइड न्यूज़ है, कुछ हमें पता है और वो प्लस जाने वाला है, तो वो पहले ही हम ऑप्शन को 2-3 दिन पहले लेके रख सकते हैं। ओके। और अगर नहीं है हमारे पास कोई न्यूज़ तो? मैं इवेंट में हलचल तो होती है मार्केट में। हाँ, बट मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है तो मैं क्या करूं? हलचल होगी, बता, बराबर है। बट आपके बोलने पे अगर मैं कर लूं ट्रेड तो मेरा क्या होगा? राइट मैम, प्रोबेबिलिटी वाला ही केस हुआ है, इसमें कोई फॉर्म नहीं है कुछ भी, अगर न्यूज़ नहीं है तो। न्यूज नहीं है तो वही मैं पूछ रही हूँ ना। अगर अगर न्यूज नहीं है तो फिर इवेंट का फायदा ही क्या? इवेंट तो कैच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा इवेंट में। कितने इवेंट्स में, वही पूछ रही हूँ ना कि अभी आपने बहुत थोड़े इवेंट्स मुझे बताए। और थोड़े इवेंट्स, अच्छा चलो इवेंट्स आपने मुझे थोड़े से तो बता दिए। समझ के चलो कल बजट है, फेब्रुवरी में मोस्टली बजट होता है। तो बजट के टाइम पे निफ्टी कितने लोगों ने वॉच की है कि इतना मूवमेंट होता है? नंदिनी मैम, आई थिंक सांगड़े मैम ने भी नोटिस किया होगा, विजय सर ने नोटिस किया होगा कि कितना मूवमेंट आता है बजट के टाइम पे मार्केट में। मैडम हम वॉलेटाइल निफ्टी में रहती 500 to 700 पॉइंट्स आराम से आ जाता। ठीक है, बट ऊपर का या नीचे का? है दोनों तरफ। दोनों तरफ साइडवेज। दोनों तरफ साइडवेज। तो ऐसे टाइम पे फिर पैसे कैसे कमाए? दोनों तरफ कमाने चाहिए मैम फिर, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है तो। वहां पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, कभी देखा है? नो मैम, न्यूज के टाइम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता। कोई इमोशंस, कोई सपोर्ट, कुछ नहीं काम करता है। कब क्या कौन किसको लेके डूबेगा पता ही नहीं चलता है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहती है। हाँ। दोनों तरफ के मूवमेंट्स एक्सपेक्टेड रहते हैं और होते भी है, और लार्ज लार्ज मूवमेंट्स होते हैं मैडम। तो अनप्रडिक्टेबल ही रहता है मार्केट। तो लिए अब हम लोग बनाने जा रहे हैं इवेंट स्ट्रेटजी। अब इवेंट स्ट्रेटजी जैसे जीरो लॉस स्ट्रेटजी था ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा फ्यूचर में बन रहा था। मनी मैग्नेट स्ट्रेटजी जो है वो हमारा बन रहा था फ्यूचर। और उसी में हम लोग मनी मैग्नेट, जैसे जीरो लॉस को हमने स्किप किया मनी मैग्नेट में, उसी तरीके से अगर इवेंट है, इवेंट में बहुत सारा पैसा आपको बहुत सेफ साइड मिल सकता है। मार्केट कहीं पे भी जाने दो, आपको ऊपर जाने दो या नीचे आने दो, मार्केट में से हमें पैसे कैसे निकालने हैं ये हमें देखना है। मतलब हर बार हमारे अलग अलग शस्त्र, जैसे अभी मैंने करण सर को बोला कि आपके पास जैसे सिखाया जाता है ना युद्ध में, कब कौन सा सिचुएशन है तब कौन सा शस्त्र निकालना है, उस टाइम का मैंने अभी करण सर को बताया कि अगर आपके पास
आपने ट्रेड कर लिया है, आप फंस चुके हो चक्रव्यूह में। चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए हर वो इक्विपमेंट आपको बाहर निकालना पड़ेगा जो सारा आपने, फिर आपके लिए पास न्यूज़पेपर फॉर्मूला रहेगा, आपके पास एफआईस का फॉर्मूला रहेगा, आपके पास मैंने काफी सारी चीजें दी है, फिर उसे आप एटीपी के फॉर्मूले में लेके जाओ, एलटीपी के फॉर्मूले में लेके जाओ, फिर मैजिकल फॉर्मूलेज में लेके जाओ, फिर अभी तो आप टेक्निकल में चले गए हो तो टेक्निकल के फॉर्मूले में भी आप इसे लेके जा सकते हो। तो अभी के लिए सोच लो कि कल कोई बड़ा इवेंट है, कल कोई बड़ा इवेंट है, और निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है आज? निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है आज 24,640 670। इस महीने का, राइट? यस। अभी तो इस महीने का। सो आपको क्या करना है, सिंपल, अभी के लिए ₹1,00,000 तो समझ के चलिए। पहले दिन से आपने म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन सीखा है। तो आपको मुझे इसी सीक्वेंस में आपको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कितना करने का मन कर रहा है वो आप मुझे बताओगे, फिर मैं मेरी स्ट्रैटेजी दूंगी कि मुझे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। वापस रिपीट कर रही हूँ, ₹1,00,000 आप लोगों के पास, सबके पास है, समझ के चलते हैं। आपको उतने एक ऑलमोस्ट खाली। कितना एक छोटा मोठा बाउंस बॅक येईल, पण नियर अबाउट पहिला टार्गेट 24,300, 24 म्हणजे 24,000 पर्यंत येईल। प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक करा, दॅट्स इट। ठीक आहे, ओके। चल जायचं घरी।